मॉर्निंग दोस्तों, आपका एक बार फिर स्वागत है आपके अपने चैनल डेली डोज ऑन इन्वेस्टमेंट पे। तो दोस्तों आज के दिन एक बार फिर से मैं आपके लिए एक बहुत नई कंपनी के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल एनालिसिस की वीडियो लेके आया हूँ। आज के दिन जो हम बिजनेस कवर करने वाले हैं ये काफ़ी यूनिक बिजनेस है। इससे पहले आप लोगों ने मेरे चैनल पर इस तरह के बिजनेस के ऊपर कोई भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो नहीं देखी होगी, तो मैं चाहता हूँ पूरी वीडियो लास्ट तक देखिए जिससे आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट डिटेल मिस आउट ना हो। इसके अलावा दोस्तों जैसा कि मैं आपको हर वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म करता हूँ, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपनी किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई भी डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस उठाना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो ये तो दोस्तों इंपॉर्टेंट डिस्क्लेमर था डिटेल एनालिसिस की शुरुआत करने से पहले। इसके अलावा दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए रेगुलरली कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट करता हूँ। तो दोस्तों अगर आप उन मेंबर्स ओनली वीडियोज़ को एक्सेस करना चाहते हैं तो यहाँ पे सिंपली ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लीजिए। जैसे आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करेंगे इसके अंदर आपको अलग अलग टायर्स की मेंबरशिप देखने को मिलेंगी। आप उनमें से कोई सी भी इंपॉर्टेंट मेंबरशिप सेलेक्ट कर सकते हैं। क्योंकि आप कोई सी मेंबरशिप लेंगे आप इन सारी वीडियोज़ को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे दोस्तों मैंने कल के दिन भी अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए एक इंपॉर्टेंट वीडियो पोस्ट की थी, अगर आप चेकआउट कीजिए। ये बिजनेस दोस्तों काफ़ी यूनिक है, स्टील सर्विस सेंटर का बिजनेस है और स्टील इंडस्ट्री से रिलेटेड बिजनेस होने के बाद भी दोस्तों कंपनी में कमोडिटी के आपको एलिमेंट नहीं दिखेंगे। पिछले 5-6 सालों से कंपनी का जो मार्जिन है काफ़ी स्टेबल है और इसका रीजन है क्योंकि कंपनी इस टाइप पे वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स के अंदर और सर्विसेज के अंदर काम कर रही है। तो दोस्तों ये मैंने आपके लिए जो वीडियो बनाई है नई लिस्टेड कंपनी है, इसके ऊपर ही डिटेल एनालिसिस की वीडियो को जरूर चेकआउट कीजिए क्योंकि कंपनी का जो मैनेजमेंट है इसने काफ़ी स्ट्रॉन्ग फ्यूचर की गाइडेंस दे रखी है। साथ में मैंने वीडियो में कंपनी के जो चीफ वैल्यूएशंस है इनके ऊपर भी डिस्कशन किया है। तो इस डिटेल एनालिसिस की वीडियो को दोस्तों चेकआउट कर सकते हैं आप चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों मैं अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए लगातार कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस पोस्ट करता हूँ। अगर मैं आपको चेकआउट कराऊँ पिछले 1 महीने में, तो मैंने लास्ट वीक भी आपके लिए यहाँ पे एक डिफेंस और एरोस्पेस प्लस ड्रोन बनाने वाली कंपनी के ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। ये भी मेंबर्स ओनली वीडियो है। इसके अलावा मैंने आपके लिए एक इंपॉर्टेंट डिफेंस कंपनी के ऊपर 2 हफ्ते पहले वीडियो पोस्ट की थी। फिर मैंने आपके लिए दोस्तों इसी महीने के अंदर इंडिया की एक इंपॉर्टेंट जो वेंडिंग वायर वाली कंपनी है इसके ऊपर डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की थी। फिर मैंने आप लोग के लिए यहाँ पे पावर इंडस्ट्री और डाटा सेंटर की इंडस्ट्री के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट कंपनीज के ऊपर भी डिटेल एनालिसिस की वीडियो पोस्ट की है। तो ये सारी वीडियोस दोस्तों पिछले 1 महीने में मैंने आपके लिए पोस्ट की हैं। तो आप इन सारी इंपॉर्टेंट वीडियोस को भी चेकआउट कीजिए चैनल की मेंबरशिप लेने के बाद। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ आप इन सारी वीडियोस को कहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसे ही आप ज्वाइन बटन पर क्लिक करके चैनल की मेंबरशिप लेंगे इसके बाद आप लोग को अपनी स्क्रीन में पे मेंबरशिप ओनली टैब देखने को मिलेगा। इस मेंबर ओनली टैब के अंदर क्लिक करके आप इन सारी वीडियोस को एक साथ एक्सेस कर सकते हैं। तो ये मेंबर्स ओनली टैब दोस्तों आपको जनरली भी देखने को मिल जाएगा, लेकिन इन वीडियोस को आप तभी एक्सेस कर पाएंगे जब आपके पास चैनल की मेंबरशिप होगी। तो ये तो दोस्तों पहली एडवांटेज यहाँ पे चैनल की मेंबरशिप लेने की। इसके अलावा आप लोग को चैनल की मेंबरशिप लेने की एक और एडवांटेज मिलेगी, आप लोग को मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। तो अगर आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेने के बाद आपको पोस्ट पे क्लिक करना है। पोस्ट के अंदर आपको जो लिंक देखने को मिलता है उस लिंक के थ्रू आप मेरा मेंबर्स ओनली टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों मेरे चैनल पे एक स्पेशल मेंबरशिप है, इसका नाम है प्लैटिनम इन्वेस्टर। वो मेंबरशिप लेने के बाद आप डायरेक्टली मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस आपको स्क्रीन में टॉप में देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आप लोग चाहें तो मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल पे जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं। मेरे जनरल टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मेरी हर वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। तो ये तो दोस्तों मैंने आपको बताया रिसेंटली मैंने आपके लिए जो इंपॉर्टेंट कंटेंट पोस्ट किया है स्पेशली अपने यूट्यूब चैनल के मेंबर्स के लिए। अब मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ आज के हमारे डिटेल एनालिसिस की वीडियो में। तो आज के दिन दोस्तों मैंने आपके लिए जो कंपनी सेलेक्ट की है इसकी लिस्टिंग यहाँ पे मई में हुई है। कंपनी का नाम है ऑन ईएमआई टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ऑन ईएमआई दोस्तों करंटली इस टाइम पे इंडिया के अंदर एक लीडिंग डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो रेवोल्यूशनाइज करा है एक्सेस को क्रेडिट की इंडिया के अंदर। तो इससे पहले दोस्तों मैंने आपके साथ कई देखिए इंपॉर्टेंट लैंडिंग की कंपनी तो कवर की हैं, लेकिन यहाँ पे डिजिटल लैंडिंग की पहली कंपनी होगी जो आज के दिन में कवर करने वाला हूँ। तो इस टाइम पे दोस्तों यहाँ पे कंपनी एम्पावर करी है अंडर सर्व्ड और यहाँ पे नए क्रेडिट कस्टमर्स को ऑन ईएमआई ऑफर करता है फास्ट सिक्योर और यहाँ पे सीमलेस फाइनेंशियल सॉल्यूशंस जो टेलर्ड किए जाते हैं यहाँ पे टू डाइवर्स कस्टमर नीड्स। तो कंपनी दोस्तों प्रोवाइड करती है यहाँ पे वाइड रेंज ऑफ लोन प्रोडक्ट्स फ्रॉम स्मॉल टिकट पर्सनल लोन्स टू सिक्योर्ड लोन्स लाइक लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। तो दोस्तों कंपनी के 2 मेन लोन देने के तरीके हैं यहाँ पे, पर्सनल लोन और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी जिसे आप एलपी कह सकते हैं। तो ये सब दोस्तों सेगमेंट कंपनी इस टाइम पे चलाती है लेवरेज करके अपनी डीप डाटा एनालिटिक्स को, यहाँ पे ऑल्टरनेट क्रेडिट स्कोरिंग को और रोबस्ट यहाँ पे टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके। और ये सब बैक्ड दोस्तों यहाँ पे बाय स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस फ्रेमवर्क और पावर्ड बाय एनबीएफसी सब्सिडरी टिक्रेवा कैपिटल सर्विसेज। ऑन ईएमआई यहाँ पे कंबाइन करता है रेगुलेटरी रिगर को विद कटिंग एज इनोवेशन डिलीवर करने के लिए रिस्पॉन्सिबल और इंक्लूसिव क्रेडिट। तो करंटली कंपनी इस टाइम पे ट्रस्टेड पार्टनर है टू मिलियंस
तो ऑन ईएमआई दोस्तों यहाँ पे बिल्ड कर रहा है फ्यूचर फाइनेंशियल इंक्लूजन का, जिसका गोल है यहाँ पे इस तरह के इंक्लूजन के अंदर शामिल करने का इंडियन हाउस होल्ड्स को। तो ये मैंने आपको कंपनी का बेसिक ओवरव्यू चेकआउट कराया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे हम चेकआउट करते हैं दोस्तों किस हिसाब से कंपनी स्केल कर रही है और शेप कर रही है यहाँ पे क्रेडिट के फ्यूचर को। सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखिए कंपनी के जो फाउंडर है इस टाइम पे रणवीर सिंह नाम है इनका, ये फाउंडर और सीईओ हैं। इनको 20 साल का एक्सपीरियंस है इस इंडस्ट्री के अंदर काम करने का। कंपनी दोस्तों यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट जो प्लेटफॉर्म है जिसका नाम किश्त है, ये डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इसके थ्रू यहाँ पे अपनी सर्विस प्रोवाइड करती है। इसकी डिटेल मैं आपको आगे चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप देखिए कंपनी ने रिसेंटली अपने फंडामेंटल्स को यहाँ पे कैसे स्ट्रेंथन किया है। सबसे पहले अगर आप एसेट क्वालिटी देखें तो जो कंपनी के इस टाइम पे जीएनपी हैं यहाँ पे इंप्रूव हुए हैं 78 बेसिस पॉइंट Q1Q बेसिस पे, और ये आपको आते हुए दिख रहे हैं यहाँ पे 2.1% के आसपास। यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट है और ये रिफ्लेक्ट कर रहा है दोस्तों यहाँ पे सस्टेन इंप्रूवमेंट इन पोर्टफोलियो क्वालिटी ट्रेंड्स। इसके अलावा अगर आप ग्रोथ देखें तो कंपनी का जो AUM है यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट ये इंक्रीज हुआ है 73% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, और ये इंक्रीज होकर आपको होता हुआ दिख रहा है 7066 करोड़ का। यहाँ पर दोस्तों क्रॉस कर चुका है नया माइलस्टोन ड्रिवन बाय कंटिन्यूअस पोर्टफोलियो एक्सपेंशन। इसके अलावा अगर प्रॉफिटेबिलिटी देखें तो कंपनी का जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है ये 75% ग्रो किया है ईयर ऑन ईयर बेस पे, और ये ग्रो करके हो चुका है 281 करोड़ का इन FY26। यहाँ पर दोस्तों मैं आपको फाइनेंशियल्स की डिटेल बाद में चेकआउट कराऊंगा। इसके अलावा अगर आप कुछ की रेशियोज देखें तो यहाँ पे आपको कंपनी का ROA एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखेगा 5% का, और ROAE यहाँ पे दिखेगा 24% का FY26 में। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की यहाँ पे डिसिप्लिन प्रायोरिटीज़ है। अगर आप कॉस्ट बेस देखें तो जैसे जैसे कंपनी का यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट स्केल करेगा, बोथ यहाँ पे कॉस्ट ऑफ बोरिंग और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आपको यहाँ पे रिड्यूस होते दिखेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे जो मार्जिन है इनको भी बेनिफिट होगा क्योंकि कॉस्ट रिडक्शन होगा, और यहाँ पे पास्ड होगा है कस्टमर्स को, जो यहाँ पे लीड करेगा बेटर कंज्यूमर सिलेक्शन में और रिड्यूस यहाँ पे इंपेयरमेंट कॉस्ट में। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे सिक्योर्ड मिक्स तो यहाँ पे जो LAP है यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसका एसेट अंडर मैनेजमेंट भी आपको ऑलरेडी कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है कंपनी के फाइनेंशियल्स में। यहाँ पे कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट ने इससे 7% का कंट्रीब्यूशन करने की शुरुआत कर दी है एज ऑफ March 2026। यहाँ पे जैसे जैसे दोस्तों स्केल अप करेगा एक्सपेक्टेड है आपको FY27 में और स्ट्रॉन्ग इसका परफॉर्मेंस दिखेगा, यानी स्पेशली जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये आपको काफ़ी शार्पली बढ़ता हुआ दिख सकता है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे फ्यूचर की गाइडेंस की अगर बेसिक डिटेल देखें आप तो कंपनी ने यहाँ पे गाइड की है 40% की ग्रोथ एसेट अंडर मैनेजमेंट की। इसके अलावा कंपनी ने यहाँ पे गाइड कर रखा है 10 to 15% YoY रिडक्शन इंपेयरमेंट कॉस्ट का, ये फर्दर यहाँ पे कंपनी के मार्जिन को इंप्रूव करेगा। इसके अलावा कंपनी का जो GNP है आपको और रिड्यूस होता दिखेगा 2.25% से। इसके बाद अगर आप देखें ROA AUM ये आपको 4.5 से 5% के आसपास का दिखेगा, ROAE आपको दिखेगा यहाँ पे 90 से 21% का। तो ये कंपनी की गाइडेंस है फ्यूचर की। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किस हिसाब से फुल स्टैक डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म है जो बिल्ड फॉर इंडिया है। तो दोस्तों काफ़ी नई कंपनी है, कंपनी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 2016 में कंपनी फॉर्म हुई थी। इसका हेडक्वार्टर आपको मुंबई में दिखेगा। कंपनी का टेक्नोलॉजी फर्स्ट DNA है विद स्ट्रॉन्ग रिस्क मैनेजमेंट, प्रोप्राइटी AI और ML अंडरराइटिंग, ये यूज़ करते हैं यहाँ पे 7000 प्लस वेरिएबल्स को। फोकस्ड है दोस्तों कंपनी इस टाइम पे मास मार्केट के अंदर और मास एफ्लुएंट यहाँ पे सेगमेंट के अंदर। 81% जो कंपनी के कस्टमर है इस टाइम पे फ्रॉम टॉप 100 सिटीज़ हैं, और 48% इस टाइम पे कस्टमर है जो इसके अंदर ये सैलरीड कस्टमर्स हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी नए जनरेशन को इस टाइम पे कैटर करी है अपनी इंपॉर्टेंट लैंडिंग सर्विसेज ऑनलाइन। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे लार्ज मार्केट अपॉर्चुनिटी है कंपनी के पास, स्पेशली यहाँ पे पर्सनल लोन्स के अंदर और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अंदर। यहाँ पे प्रोजेक्टेड है दोस्तों ये ग्रो करेगी 24% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से, और ये ग्रो करके हो जाएगी 33.4 ट्रिलियन रुपीज़ की बाय FY30। तो इस मार्केट के अंदर दोस्तों काफ़ी ह्यूज अपॉर्चुनिटीज़ हैं। अगर ये मार्केट ग्रो करके FY30 तक 33.4 ट्रिलियन रुपीज़ की हुई तो यहाँ पे आपको इस तरह की कंपनियां भी काफ़ी बड़े तरीके से ग्रो करती हुई दिखेंगी। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क देखें तो पैन इंडिया कंपनी की डिजिटल फुटप्रिंट है, ये काफ़ी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे अगर आप स्नैपशॉट में देखें कंपनी के वर्क को तो कंपनी ने करंटली अभी तक सर्व किया है 11.76 मिलियन कस्टमर्स को। कंपनी के पास 45 प्लस यहाँ पे लैंडिंग पार्टनर्स हैं। 7066 करोड़ के यहाँ पे आपको कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखेगा। इसके अलावा 17,000 प्लस यहाँ पे पिन कोड्स हैं जो कंपनी कवर करती है। इसके अलावा कंपनी की दोस्तों क्रेडिट रेटिंग आपको A नेगेटिव दिखेगी जो स्टेबल है। 98 यहाँ पे कंपनी के पास ब्रांचेज हैं लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाली, तो यहाँ पे कंपनी काफ़ी फास्ट स्पीड से लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी के बिजनेस को भी ग्रो करती हुई दिख रही है। इसके अलावा दोस्तों कंपनी की अगर कोर प्रोडक्ट ऑफरिंग देखें तो यहाँ पे आपको पर्सनल लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिखेगा। यहाँ पे कंपनी रोबस्ट अंडर राइटिंग मॉडल रखती है जिसके अंदर फ्रॉड डिटेक्शन भी होता है काफ़ी अच्छी तरीके से। यहाँ पे AI और टेक डाटा का इस्तेमाल करती है कंपनी जो एट द सेंटर है, जो ड्राइव करता है यहाँ पे एफिशिएंसी और स्केल कंपनी के लिए। कंपनी यहाँ पे बैलेंस लायबिलिटी प्रोफाइल रखती है विद हेल्दी मिक्स ऑफ ऑन बुक और ऑफ बुक। तो ये मैंने आपको चेकआउट करना है यहाँ पे बिजनेस को एक ग्लांस में। अब हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। नेक्स्ट पार्ट में तो हम देखते हैं यहाँ पे डाइवर्सिफाइड सोर्सेज है कंपनी के फंडिंग के और नॉन यहाँ पे ऑन बुक डेट। अगर आप चेकआउट करें लेंडर्स बेस यहाँ पे ब्रेकअप तो सबसे पहले हम देखते हैं बाय इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपको नॉन कन्वर्टेबल डिबेंचर्स है इसकी यहाँ पे आपको परसेंटेज दिखेगी 54% की। यहाँ पे टर्म लोन है जो इसकी परसेंटेज 37% की। इसके अलावा जो यहाँ पे पास थ्रू दोस्तों सर्टिफिकेट है ये 8% के और अदर कैटेगरी 1% की। अब बाय लेंडर कैटेगरी अगर आप देखें
तो बैंक आपको दिखेंगे यहाँ पे 20%, NBFC 33%, फंड हाउसेस 46% और अदर्स यहाँ पे 1%। यहाँ पे आप चेकआउट करें दोस्तों, सेलेक्ट लेंडर्स है कंपनी के जो SBI दिखेगा आपको इसके अंदर, येस बैंक दिखेगा, ICICI बैंक दिखेगा, IDFC फर्स्ट दिखेगा, DCB बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, जना स्मॉल यहाँ पे फाइनेंस बैंक, उसके अलावा मास फाइनेंशियल, नॉर्दर्न आर्क, क्रेडिट इंडिया, पिरमल फाइनेंस, हिंदुजा, विवृत्ति, एक्रिटिस क्रेडिट और वेल्थ पार्टनर्स। तो इस तरह के इंपॉर्टेंट कंपनी के सेलेक्ट लेंडर्स दिखेंगे आपको। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी की टोटल बोरिंग्स अगर आप देखें 2396 करोड़ की है। और वैसे भी आपको पता होनी चाहिए दोस्तों, जो NBFC होती हैं और लैंडिंग वाली कंपनी होती है उनके अंदर ऑटोमेटिकली आपको बोरिंग हाई दिखेगी क्योंकि कंपनीज लोन देती हैं। इसके अलावा दोस्तों आपको कंपनी के अंदर एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग दिखेगी 14.16% की, 45 प्लस यहाँ पे लैंडिंग पार्टनर से कंपनी के 1.8x कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है क्योंकि लैंडिंग कंपनियों में डेट होता है। यहाँ पे A नेगेटिव कंपनी की स्टेबल क्रेडिट रेटिंग है। तो मैंने आपको चेकआउट कराया डाइवर्सिफाइड यहाँ पे सोर्सेज ऑफ फंडिंग फॉर ऑन बुक डेप्ट। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एडुकेसी बिल्डिंग ऑफ बुक पार्टनरशिप्स। तो ऑफ बुक दोस्तों कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको दिखेगा 3510 करोड़ का एज ऑफ मार्च 2026। तो इसके अंदर दोस्तों काफी बड़े तरीके से उन्होंने डिवाइड कर रखा है। 100% ऑफ द लोन अमाउंट जो रिकॉर्डेड है ऑन पार्टनर्स बुक ये आपको दिखेगा 65% के आसपास का। इसके अलावा को लेंडिंग के अंदर आपको जो लोन यहाँ पे जॉइंटली बुक किया जाता है विद पार्टनर्स, यहाँ पे 5 to 20% शेयर है जिसके अंदर ये रिटेन करता है ऑन बुक्स में, इसका आपको शेयर दिखेगा यहाँ पे 35% का। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो डायरेक्ट असाइनमेंट है DA, जो लोन यहाँ पे असाइन किए जाते हैं टू पार्टनर्स पोस्ट यहाँ पे डिसबर्समेंट, ये आपको दिखेगा 1% का। तो एडिक्वेटली यहाँ पे कंपनी बिल्ड करी है ऑफ बुक पार्टनरशिप्स। यहाँ पे एसेट लाइट मॉडल है कंपनी का, बुक्ड ऑन पार्टनर्स बुक। यहाँ पे 0 से 5% आपको फर्स्ट लॉस डिफॉल्ट गारंटी दिखेगी और 8+ यहाँ पे ऑफ बुक पार्टनर्स दिखेंगे। तो मैंने आपको चेकआउट कराया कंपनी का ऑफ बुक लेवरेजिंग मॉडल। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एट द इंटरसेक्शन ऑफ लार्ज और अंडर पेनिट्रेटेड जो अपॉर्चुनिटी है हमें करंटली दिख रही है इस टाइम पे। तो करंटली दोस्तों इस तरह की कंपनियां ब्रिज कर रही हैं इंडिया के क्रेडिट एक्सेस गैप को। अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों FY25 में जो न्यू एज डिजिटल लेंडर्स हैं इनका आपको शेयर दिखेगा 0.6% का। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे सेकंड परसेंटेज आती है 11.6% की पर्सनल लोन्स और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की, और यहाँ पे मास मार्केट आती है 31.9% की। इसके अलावा दोस्तों अगर आप देखें FY30 तक यहाँ पे किस हिसाब से ग्रोथ आती दिख सकती है, तो FY30 तक दोस्तों यहाँ पे जो मास मार्केट होगी 77.4% के आसपास की। इसके अलावा पर्सनल लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी आपको 33.4% का होता दिखेगा। लेकिन यहाँ पे दोस्तों सबसे फास्ट स्पीड से ग्रोथ आती हुई दिख रही है आपको न्यू एज यहाँ पे डिजिटल लेंडर्स के अंदर। यहाँ पे न्यू एज डिजिटल लेंडर्स आपको FY30 तक 0.6% से जो मार्केट शेयर है ग्रो करके 4% के आसपास का इनका मार्केट शेयर होता दिखेगा। और अगर आप इंडिविजुअली देखें दोस्तों यहाँ पे कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट FY25 से FY30 के आसपास का, तो यहाँ पे आपको मास मार्केट का दिखेगा 19% का। इसके अलावा पर्सनल लोन्स और लोन्स अगेंस्ट प्रॉपर्टी का दिखेगा 24% का। लेकिन सबसे फास्ट स्पीड से आपको ग्रोथ होती हुई दिख रही है यहाँ पे न्यू एज डिजिटल लेंडर्स के अंदर। यहाँ पे आपको कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट दिख रहा है इसका 48% का। तो दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी ग्रोथ की अपॉर्चुनिटी है काफ़ी फास्ट स्पीड से इस टाइम पे जो न्यू एज डिजिटल लेंडर्स हैं ये ग्रो कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे किश्त को, जो कंपनी का ऑनलाइन डिजिटल लैंडिंग का प्लेटफॉर्म है। इसकी एप्लीकेशन को आप गूगल प्ले से डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए इसमें डिफरेंस क्या है ट्रेडिशनल के मुकाबले। जो ट्रेडिशनल यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके अंदर क्या चैलेंजेस आते हैं, और यहाँ पे किश्त जो प्लेटफॉर्म है कंपनी का ये किस हिसाब से इन चैलेंजेस को इस टाइम पे काउंटर करता है। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें किश्त के अंदर आपको टेलर्ड प्रोडक्ट आर्गुमेंटेशन दिखेगा विद रिस्क बेस्ड यहाँ पे प्राइसिंग। लेकिन दोस्तों जो ट्रेडिशनल यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं इनके अंदर आपको लिमिटेड और रिजिड यहाँ पे लोन प्रोडक्ट्स दिखेंगे। इसके बाद अगर आप चेकआउट करें किश्त के अंदर क्विक और यहाँ पे कन्वीनियंट लोन होता है। लेकिन जो ट्रेडिशनल यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है यहाँ पे इनसफिशिएंट और मैनुअल लेगेसी प्रोसेस होती है। इसके बाद दोस्तों किश्त के अंदर आपको कस्टमर फर्स्ट फिलॉसफी दिखेगी। लेकिन यहाँ पे ट्रेडिशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के अंदर पुअर एक्सपीरियंस होता है लोगों का और एंगेजमेंट भी ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पे ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म के रूप में किश्त काफ़ी अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको नई जनरेशन काफ़ी फास्ट स्पीड से इस्तेमाल कर रही है। तो मैंने आपको चेकआउट कराया दोस्तों किस हिसाब से यहाँ पे अंडर पेनिट्रेटेड मार्केट है और यहाँ पे कितनी ह्यूज अपॉर्चुनिटी है FY30 तक। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के दो इंपॉर्टेंट सेगमेंट पर्सनल लोन का और लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का। इसमें कंपनी की प्रेजेंस कैसी है, तो सबसे पहले अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे डिजिटल फर्स्ट अनसिक्योर्ड जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म है यहाँ पे पर्सनल लोन्स का, यहाँ पे फोकस है कंपनी का स्पीड में, कन्वीनियंस में और यहाँ पे रिपीट कस्टमर एंगेजमेंट में। फोकस सेगमेंट आपको उसके अंदर देखेंगे सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे इंडिविजुअल्स के। इसके ऑपरेटिंग मॉडल में आपको दिखेगा जीरो पेपर वर्क, इंस्टेंट यहाँ पे डिसीजनिंग और इसके अलावा मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन। इसके अलावा दोस्तों पर्सनल लोन के प्रोडक्ट जो कंस्ट्रक्ट है इसके अंदर जो टिकट साइज है अप टू 5 लाख का है, टेनर यहाँ पे अप टू 5 ईयर्स का है। यहाँ पे अगर आप स्नैपशॉट में देखें इसके अंदर जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये 6548 करोड़ का है और ये टोटल कंपनी का जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है इसका 92.7% का है और 100% दोस्तों डिजिटल है, ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म के थ्रू होता है। तो ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। अभी कंपनी का सबसे ज़्यादा शेयर है इस टाइम पे पर्सनल लोन्स के अंदर इन दो कैटेगरीज में से, और यहाँ पे कंपनी कवर करती है 17,000 प्लस पिन कोड्स को। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं जो सेकंड इंपॉर्टेंट सेगमेंट है जो काफ़ी फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है
और इस सेगमेंट ने यहाँ पे इसी साल से 7% के आसपास कंट्रीब्यूट करने की शुरुआत कर दी है कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट में। और कंपनी का कहना है कि फ्यूचर में और फास्ट स्पीड से ग्रो करेगा। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, जो सिक्योर्ड लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे कंपनी एक्सपेंड करी है इसके पोर्टफोलियो को विद लॉन्गर यहाँ पे टेनर और लोअर रिस्क एसेट। यहाँ पे कंपनी का फोकस सेगमेंट है रेजिडेंशियल और कमर्शियल प्रॉपर्टी के जो ओनर्स हैं, एमएसएमईज हैं, ये सेल्फ एम्प्लॉयड यहाँ पे बोरोवर्स हैं। इसके अलावा ऑपरेटिंग मॉडल अगर आप देखें, डिजिटल यहाँ पे लीड जनरेशन होता है, मॉडल बेस्ड यहाँ पे अंडर राइटिंग होती है और ब्रांच लेड यहाँ पे फुलफिलमेंट होता है। यहाँ पे अगर प्रोडक्ट का कंस्ट्रक्ट देखें तो इसका साइज आपको अप टू 15 लाख का दिखेगा और टेनर अप टू 10 ईयर्स का। तो करंटली दोस्तों नया सेगमेंट है, यहाँ पे काफ़ी बड़े तरीके से ग्रोथ हो रही है। लेकिन अभी यहाँ पे जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ये आपको 518 करोड़ का दिख रहा है, जो टोटल कंपनी के एसेट अंडर मैनेजमेंट का 7.3% का हिस्सा है। तो यहाँ पे दोस्तों लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में कंपनी की प्रेजेंस आपको दिखेगी महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड में, तमिलनाडु में, इसके अलावा पौंडीचेरी में, तेलंगाना में, गुजरात में और आंध्र प्रदेश में। यहाँ पे 98 कंपनी के पास यहाँ पे ब्रांचेज हैं, जो स्पेशल ब्रांचेज हैं यहाँ पे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी की। इसके अलावा 8 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में कंपनी की प्रेजेंस है। तो दोस्तों कंपनी का जो किस्त प्लेटफॉर्म है, इसके अंदर मैंने आपको 2 इंपॉर्टेंट सेगमेंट चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों कंपनी किस हिसाब से सर्व करी है फाइनेंशियल एस्पिरेशंस को यंग इंडियंस की इन अ मास मार्केट और मास एफ्लुएंट सेगमेंट। तो यहाँ पर अगर आप देखें दोस्तों वेल डाइवर्सिफाइड यहाँ पे कंपनी का कस्टमर बेस है। अगर आप इसके अंदर देखें कौन कौन से लोग इस टाइप पे लोन लेते हैं, तो 52% आपको यहाँ पे दिखेंगे सेल्फ एम्प्लॉयड कस्टमर। इसके अंदर आपको सैलरीड दिखेंगे 48% के आसपास के। इसके बाद दोस्तों अगर आप दूसरा स्प्लिट देखें जो जोग्राफिकल प्रेजेंस के हिसाब से है, तो यहाँ पे 81% के आसपास आपको कंपनी के टॉप 100 सिटीज से कस्टमर आते हुए दिखेंगे। इसके अंदर टॉप 50 सिटीज से 63% कस्टमर आते हैं और जो नेक्स्ट 50 सिटीज हैं इससे 18% के आसपास। यहाँ पे अदर से आपको 19% दिखेंगे। इसके अलावा अगला डिवीजन है दोस्तों यहाँ पे एज के हिसाब से। अगर आप एज ग्रुप में देखें तो 73% यहाँ पे कंपनी के जो यूजर्स हैं अंडर द एज ऑफ 35 हैं। अगर हम इन्हें स्पेसिफिक एज में और फर्दर डिवाइड करें तो आपको 25 साल या इससे नीचे के दिखेंगे 18%। यहाँ पे आपको 25 से 35 साल के दिखेंगे 55% और यहाँ पे 35 साल से ऊपर के 27%। तो इस हिसाब से दोस्तों कंपनी की जो एवरेज एज है इस टाइम पे कस्टमर की ये 32 ईयर्स है, जिससे हमें पता चलता है कि कंपनी करेंटली इस टाइम पे दोस्तों कैटर कर रही है यंग इंडियंस को, क्योंकि वैसे भी दोस्तों ऑनलाइन लैंडिंग प्लेटफॉर्म है। इसके बाद अगर आप देखें दोस्तों यहाँ पे अलग कैटेगरी यहाँ पे स्कोर रेंज की है, तो यहाँ पे जो मीडियन सिबिल स्कोर है ये आपको दिखेगा यहाँ पे 700 से 760 की रेंज का 74% लोगों का, 700 के आसपास का 5% का और 760 की रेंज का 22% का। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी जो स्ट्रॉन्ग क्रेडिट स्कोर होता है उसी को यहाँ पे लोन प्रोवाइड करी है यंग जनरेशन में भी। इसके अंदर मैंने आपको दिखाया 52% सेल्फ एम्प्लॉयड है और यहाँ पे 48% सैलरीड पर्सन है। तो ये भी दोस्तों कंपनी का एक यूनिक बिजनेस मॉडल है और यहाँ पे कंपनी को एडवांटेज प्रोवाइड करता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे दोस्तों किस हिसाब से कंपनी एडवर्टीजमेंट भी करी है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी ने एसोसिएशन किया है सचिन तेंदुलकर के साथ, यहाँ पे स्ट्रेंथन करने के लिए जो इनका किस्त मास मार्केट प्लेटफॉर्म है और मास एफ्लुएंट यहाँ पे ब्रांड पोजिशनिंग है, रीइंफोर्स करने के लिए ब्रांड की क्रेडिबिलिटी को अपने कस्टमर्स में। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं दोस्तों सचिन तेंदुलकर के द्वारा इन्होंने एडवर्टीजमेंट कराया है। तो डिजिटल मार्केट के अंदर आपको बैनर दिखेंगे, एड्स दिखेंगे सर्च इंजन के अंदर, सोशल मीडिया के अंदर और एफिलिएट वेबसाइट्स के अंदर। यहाँ पे मर्चेंट पार्टनरशिप्स हैं, क्रेडिट क्यूआर यहाँ पे इंस्टॉल्ड है विद स्मॉल यहाँ पे मर्चेंट्स और शॉप ओनर्स। ई कॉमर्स पार्टनरशिप्स हैं यहाँ पे, कोलैबोरेशन ई कॉमर्स प्लेयर्स के साथ। और ऑर्गेनिकली भी दोस्तों यहाँ पे जो ब्रांड का रिकॉल है और इम्पैक्ट है वर्ड ऑफ माउथ का, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। तो क्लियरली दोस्तों कंपनी यहाँ पे काफ़ी बड़े स्टेप ले रही है एडवर्टीजमेंट के अंदर भी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं दोस्तों यहाँ पे यूनिफाइड क्लाउड यहाँ पे नेटिव टेक प्लेटफॉर्म को, जिसको कंपनी ने यहाँ पे सीमलेसली इंटीग्रेट किया है अक्रॉस ऑल की फंक्शंस और ऑपरेशंस। तो सबसे पहले आपको दिखेगा यहाँ पे यूनिफाइड सोर्सिंग इंजन कंपनी का, जहाँ पे लीड जनरेशन होता है, गूगल प्ले स्टोर का इस्तेमाल होता है, यहाँ पे ऑनलाइन मार्केटिंग होती है, लोन मार्केट प्लेसेस के अंदर आपको इसके अंदर मर्चेंट नेटवर्क दिखेगा। इसके अलावा आपको इसके अंदर वेब एग्रीगेटर्स दिखेंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट्स कंपनी के हैं क्रेडिट और नॉन क्रेडिट प्रोडक्ट्स के अंदर। यहाँ पे पर्सनल लोन्स हो गया, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी कंपनी प्रोवाइड करती है, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है और ऑटो इंश्योरेंस प्रोवाइड करती है। तो दोस्तों करेंटली यूनिफाइड क्लाउड नेटिव टेक प्लेटफॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पे आपको वर्टिकल इंटीग्रेशन दिखेगा। अगर आप इसके अंदर चेकआउट करें लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम, तो यहाँ पे आपको क्रेडिट इंजन दिखेगा, फ्रॉड इंजन दिखेगा जो फ्रॉड डिटेक्ट करता है, यहाँ पे अर्ली वार्निंग ट्रिगर्स दिखेंगे, ये आपको सब आता हुआ दिखेगा डाटा और एआई एमएल बेस्ड यहाँ पे डिसीजनिंग के अंदर। यहाँ पे कंपनी एआई का भी काफ़ी अच्छी तरीके से इस्तेमाल करती है। इसके बाद लोन ऑर्गेनाइजेशन सिस्टम के अंदर आपको कस्टमर डाटा और केवाईसी दिखेगा, ब्यूरो हिस्ट्री दिखेगी, बैंकिंग और ट्रांजेक्शन का डाटा दिखेगा, डिजिटल यहाँ पे डाटा इंटेलिजेंस दिखेगी, डाटा फ्रॉम थर्ड पार्टी दिखेगा और कलेक्शन यहाँ पे डिस्पोजिशन दिखेगा। यह आता है डाटा फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। तो यहाँ पे दोस्तों में वर्टिकल इंटीग्रेशन दिख रहा है और क्लाउड नेटिव यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर दिख रहा है कंपनी का। इसके बाद हम चेकआउट करें यहाँ पे लास्ट पार्ट में लोन मैनेजमेंट सिस्टम को। यहाँ पे लोन लाइफ साइकिल मैनेजमेंट है, यहाँ पे आपको डिसबर्समेंट दिखेगा, रीपेमेंट शेड्यूल दिखेगा, इसके अलावा कस्टमर सपोर्ट दिखेगा, ऑटोमेटेड कलेक्शन सिस्टम दिखेगा जिसके अंदर कलेक्शन पोर्टल है, ऐप है, यहाँ पे कैंपेन मैनेजर है, इसके अलावा बिजनेस रूल इंजन है इसके अंदर और एलोकेशन इंजन है। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं कि सबसे वर्टिकल इंटीग्रेशन है, क्लाउड नेटिव यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर है कंपनी का। तो यूनिफाइड आप कह सकते हैं क्लाउड नेटिव टेक प्लेटफॉर्म है
जो सीमलेसली इंटीग्रेट कर रहा है अक्रॉस ऑल की फंक्शंस और ऑपरेशंस। और मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है, जो डिजिटल लर्निंग का प्लेटफॉर्म है ये करीबन 48% के कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट से इंडिया में ग्रो कर रहा है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एआई डीपली इनग्रेन्ड है इसके अंदर कैसे, यहाँ पे लर्निंग लाइफ साइकिल में कंपनी के। तो यहाँ पे आपको +10 पीपी का ऑफर सिलेक्शन कन्वर्जन अपलिफ्ट दिखेगा कस्टमर एक्विजिशन के अंदर। तो यहाँ पे जो कन्वर्जन लोन असिस्टेंट है ये गाइड करता है कस्टमर को थ्रू ऑफर सिलेक्शन। हंड्रेड्स ऑफ यहाँ पे यूजर्स को डेली डील किया जाता है विद एआई वॉइस एजेंट फॉर ऑफर क्लैरिफिकेशन। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे 80+% यहाँ पे सिस्टम डेवलपमेंट कोड्स को राइट किया जाता है एआई के द्वारा। यहाँ पे आपको कलेक्शन दिखेगा अर्ली बकेट प्रोडक्टिविटी में। यहाँ पे वॉइस एजेंट्स होते हैं हर बकेट कलेक्शन के लिए जो अचीव करते हैं यहाँ पे 70% ऑफ ह्यूमन रिकवरी रेट इन अर्ली यहाँ पे डिलीक्वेंसी केसेस। हेल्प करते हैं शार्पन करने के लिए टैली कॉलिंग स्टैम्प पे इंटरवेंशन को। इसके अलावा दोस्तों 100% कस्टमर कॉल क्यूसी कवरेज है। प्लस पॉइंट आप कह सकते हैं 70+% आपको वॉइस एजेंट रिकवरी दिखेगी। तो यहाँ पे कंपनी एआई को डीपली इंग्रेन कर रही है अपनी लर्निंग लाइफ साइकिल में। यहाँ पे अगर आप सिस्टम डेवलपमेंट के अंदर देखें तो यहाँ पे 80% प्लस कोड्स आपको राइट होते दिखेंगे एआई असिस्टेंस के द्वारा। इसके कारण यहाँ पे फास्टर इंप्लीमेंटेशन होता है जो साइकिल अक्रॉस यहाँ पे प्रोडक्ट है और एनालिटिक्स है यूज केसेस में। इनके अंदर यहाँ पे इंप्रूव कोड की क्वालिटी होती है टेस्ट और सिक्योरिटी की। साथ में यहाँ पे जो कस्टमर सपोर्ट है इसके अंदर आपको 100% कॉल क्यूसी दिखेगा बाय एआई एजेंट्स। मार्केटिंग कंटेंट में भी आपको फास्टर क्रिएटिव यहाँ पे इंटीग्रेशन दिखेगा। मेजोरिटी ऑफ जो मार्केट वीडियोज है इस टाइम पे एआई जनरेटेड है। तो जो एआई के क्रिएटिव्स हैं दोस्तों यहाँ पे इनेबल करते हैं फास्टर लोअर कॉस्ट कैंपेन। फास्टर यहाँ पे क्रिएटिव आपको इटरेशन दिखेगा, इंप्रूव करता है डिस्कवरी और फनल एक्सपेरिमेंट। इसके अलावा अगर आप देखें यहाँ पे एलएपी यानी लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, इसके अंदर आपको स्मार्ट डॉक्यूमेंट्स का सिस्टम दिखेगा। स्ट्रॉन्गर क्रेडिट यहाँ पे वेरिफिकेशन है। यहाँ पे स्मार्ट रिकॉग्निशन होता है दोस्तों बिजनेस लाइसेंसेस का, इनकम का। उसके अलावा विंटेज और बैंकिंग प्रूफ का 30% प्लस यहाँ पे फर्स्ट टाइम रेट है। 50% यहाँ पे रिडक्शन होता है इन डॉक्यूमेंट स्टेज क्रेडिट क्वेरीज में। और एलएलएम यहाँ पे असिस्टेड क्रेडिट असेसमेंट होता है, इनकम असेसमेंट होता है और लीगल यहाँ पे रिपोर्ट जनरेशन होती है। तो यहाँ पे दोस्तों कंपनी काफ़ी बड़े तरीके से डीपली एआई इनग्रेन्ड है। तो आप कह सकते हैं कंपनी के यहाँ पे लर्निंग लाइफ साइकिल में काफ़ी बड़े तरीके से एआई का इस्तेमाल होता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल्स को। तो रिसेंटली दोस्तों कंपनी ने Q4 के रिजल्ट पोस्ट किए हैं। अगर आप चेकआउट कीजिए कंपनी में किस हिसाब से ग्रोथ होती दिखी है तो वाई बेसिस पे दोस्तों कंपनी की जो टोटल इनकम है ये 67.5% की हुई है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए जो प्रॉफिट ऑफ टैक्स है इस पर आपको 51% की दिख रहा है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसके अलावा दोस्तों Q&Q बेसिस पे भी आपको ग्रोथ दिख रही है 4.1% की यहाँ पे टोटल इनकम में और प्रॉफिट ऑफ टैक्स में 6.6% की। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने आपको जो वाई चेकआउट कराया है ये पिछले Q4 के मुकाबले इस साल के Q4 का कंपेरिजन था। अगर आप प्योरली यहाँ पे एनुअल बेसिस पे देखें यानी FY25 को FY26 से मिलाएं तो कंपनी की टोटल इनकम में 63.3% का इंक्रीज आया है। यहाँ पे कंपनी के टोटल प्रॉफिट ऑफ टैक्स में आपको 75.2% का इंक्रीज आता दिख रहा है। तो प्योरली दोस्तों यहाँ पे एनुअल बेसिस पे और भी बढ़िया इंक्रीज दिख रहा है आपको कंपनी की इनकम में और प्रॉफिट में। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करते हैं नेक्स्ट पार्ट को। यहाँ पे अगर आप देखिए कंपनी के मार्जिन कैसे रहे हैं तो यहाँ पे मैं पिछले 3 क्वार्टर्स के आपको कंपनी के मार्जिन दिखा रहा हूँ। यहाँ पे देखिए 33%, 30% और 30%। तो कंपनी ने दोस्तों काफ़ी बड़े तरीके से 30% से ऊपर अपने मार्जिन को मेंटेन कर रखा है। तो ये दोस्तों खाली इस साल के हैं। अगर आप ओवरऑल देखें ओवर द ईयर्स तो यहाँ पे आपको क्लियर दिखेगा कंपनी के मार्जिन लगातार इंप्रूव हो रहे हैं। कंपनी के मार्जिन 17% से 23% हुए फिर 30 की रेंज में आते हुए दिख रहे हैं आपको। तो ये मैंने आपको कंपनी का प्रॉफिट लॉस और यहाँ पे मार्जिन चेकआउट कराए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं एसेट अंडर मैनेजमेंट का प्रोफाइल कंपनी का। तो यहाँ पे भी आपको दोस्तों काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। बस तो ओवर द ईयर से क्वार्टरली बेस पे भी लगातार ग्रो हो रहा है। अगर आप देखें दिसंबर 25 के मुकाबले मार्च 25 में 19% की ग्रोथ हुई है एसेट अंडर मैनेजमेंट में और पूरे साल में आपको 73% की ग्रोथ होती दिखी है। तो काफ़ी शानदार तरीके से कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट ग्रो कर रहा है। अब यहाँ पे दोस्तों अगर एसेट अंडर मैनेजमेंट का मिक्स देखें तो यहाँ पे मार्च 25 में जो पर्सनल लोन्स है इसकी परसेंटेज आपको 98% दिख रही थी और यहाँ पे सिर्फ 1.8% लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दिख रहा था। लेकिन अब दोस्तों काफ़ी फास्ट स्पीड से एक साल के अंदर चेंज हुआ है। लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी 7.3% कंट्रीब्यूट करता हुआ दिख रहा है एसेट अंडर मैनेजमेंट में और यहाँ पे जो पर्सनल लोन्स है इसकी परसेंटेज 92% आ गई है। तो ये दोस्तों आप खुद इमेजिन कर सकते हैं कितनी फास्ट स्पीड से कंपनी के यहाँ पे जो लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी का सेगमेंट है ये ग्रो कर रहा है क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे काफ़ी फास्ट स्पीड से नई ब्रांचेस शुरू की हैं। तो यहाँ पे ऑन बुक आपको एसेट अंडर मैनेजमेंट दिखेगा 50.3% का और ऑफ बुक 49.7% का। ये सारे आंकड़े दोस्तों एज ऑफ मार्च 26 हैं यानी Q4 के रिजल्ट्स के बाद के हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे एसेट की क्वालिटी को। तो यहाँ पे दोस्तों लगातार कंपनी के एसेट की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है। अगर आप चेकआउट कीजिए यहाँ पे कंपनी का जो ग्रॉस एनपीए है और नेट एनपीए लगातार डिक्रीज हो रहा है। ग्रॉस एनपीए आपको 2.90% से डिक्रीज होकर 2.12% का दिख रहा है और यहाँ पे जो नेट एनपीए है 0.38% से डिक्रीज होकर 0.29% का होता दिख रहा है। तो लगातार यहाँ पे कंपनी की एसेट क्वालिटी आपको इंप्रूव होती दिख रही है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको चेकआउट कराता हूँ यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप और इसके करंट वैल्यूएशन। तो अभी भी दोस्तों एक स्मॉल कैप कंपनी है 4500 करोड़ की कंपनी की मार्केट कैप है। जैसा मैंने आपको बताया था नई लिस्टेड कंपनी है, मई में इसकी लिस्टिंग हुई थी। करंटली दोस्तों स्टॉक का जो पी है प्राइस टू अर्निंग रेशियो ये आपको 16.3 का दिखेगा। यहाँ पे अगर आप इंडस्ट्री का पी देखें दोस्तों क्योंकि डिजिटल प्लेटफॉर्म है
तो इस तरह के लैंडिंग प्लेटफॉर्म यहाँ पे हायर पी कमांड करते हैं। इनका इंडस्ट्री पी आपको 28 से 29 की रेंज का दिखेगा। तो उसके मुकाबले दोस्तों यहाँ पे लगभग आपको हाफ दिख रहा है स्टॉक का पी। तो आप कह सकते हैं कंपनी के वैल्यूएशंस इंडस्ट्री एवरेज के मुकाबले काफी चीप है। इसके अलावा अगर आप रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड देखें 22.6% का है, रिटर्न ऑन इक्विटी 24% का है। यहाँ पर दोस्तों डेट टू इक्विटी रेशियो आपको हाई दिखेगा 1.44 का, क्योंकि लैंडिंग कंपनी है और लैंडिंग कंपनी का काम ही होता है लोन देना। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं कंपनी की बैलेंस शीट को। तो बैलेंस शीट में भी दोस्तों यहाँ पे आपको बोरिंग हैवी दिखेगी 1562 करोड़ से 1928 करोड़ की। जैसे मैंने आपको पहले बता दिया है, यहाँ पे बैंक्स का और एनबीएफसी का काम ही है लोन देना, तो यहाँ पे आपको हमेशा बोरिंग हैवी दिखेगी। इसके अलावा दोस्तों अगर आप चेकआउट कीजिए, यहाँ पे रिजर्व कंपनी के काफी फास्ट स्पीड से बढ़ रहे हैं। कंपनी के रिजर्व जो 995 करोड़ के थे मार्च 25 में, ये मार्च 26 में 1331 करोड़ के हो गए हैं। तो हम कह सकते हैं कंपनी की हेल्दी बैलेंस शीट है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तो यहाँ पे दोस्तों हम चेकआउट करते हैं कंपनी के कैश फ्लोज को। तो अगर आप कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखें तो यहाँ पे आपको नेगेटिव दिख रहा है पिछले 2-3 सालों से, नेगेटिव 637 करोड़ का, 661 करोड़ का, और करंटली यहाँ पे मार्च 26 में नेगेटिव 461 करोड़ का। तो दोस्तों आपको ये नहीं सोचना है कि कोई ऑपरेशनल फेलियर है, ये कॉमन होता है फिनटेक लेंडर्स के अंदर ड्यूरिंग एक्सपेंशन पीरियड, और कंपनी काफी फास्ट स्पीड से एक्सपेंड करी है। तो ये दोस्तों तभी नेगेटिव होगा जब कंपनी की लोन बुक श्रिंकिंग होगी, लेकिन कंपनी की लोन बुक लगातार इंक्रीज हो रही है। और जैसे मैंने आपको दिखाया कंपनी का एसेट अंडर मैनेजमेंट आपको काफी हैवी होते दिख रहा है। तो आने वाले टाइम में हम लगातार ट्रैक करेंगे किस हिसाब से इसमें इंप्रूवमेंट आता है। अभी भी दोस्तों पिछले साल के मुकाबले यहाँ पे आपको इंप्रूवमेंट दिख रहा है। इसके अलावा अगर आप चेकआउट कीजिए नेट कैश फ्लो, तो यहाँ पे आपको पॉजिटिव 77 करोड़ के दिख रहे हैं। तो मैंने आपको चेकआउट करा है यहाँ पे कंपनी के कैश फ्लोज। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज को। तो यहाँ पे दोस्तों कैश कन्वर्जन साइकिल आपको काफी बेटर दिख रहा है, जो अब और बेटर हुआ है। यहाँ पे 19 डेज से 17 डेज का वर्किंग कैपिटल साइकिल भी आपको काफी बड़े तरीके से इंप्रूव होते दिख रहा है। तो वर्किंग कैपिटल डेज दोस्तों 509 से डिक्रीज होकर 150 हुए हैं। तो यहाँ पे आपको बहुत कैश कन्वर्जन साइकिल और वर्किंग कैपिटल साइकिल में काफी वास्ट इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे कंपनी का रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से इंक्रीज होकर 23% का हुआ है। तो कुछ इंपॉर्टेंट रेशियोज थे दोस्तों यहाँ पे जो आपको क्लियरली इंप्रूव होते दिख रहे हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में हम चेकआउट करते हैं यहाँ पे कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को। तो जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, वैसे भी नई लिस्टेड कंपनी है, मई में इसकी लिस्टिंग हुई थी। तो यहाँ पे आपको प्रमोटर की होल्डिंग कम दिखेगी 24.80% की, लेकिन अगर आप चेकआउट कीजिए दोस्तों यहाँ पे FIS की होल्डिंग 5.10% की है और DIS की होल्डिंग 19.11% की। इसके अलावा दोस्तों पब्लिक की होल्डिंग दिख रही है आपको 50% की। इसके अंदर भी आपको देखिए काफी डिफरेंट फंड इन्वेस्टेड दिखेंगे। अगर आप इसके अंदर चेकआउट कीजिए आपको वर्टेक्स वेंचर दिखेगा, यहाँ पे सी फंड, वर्टेक्स ग्रोथ फंड दिखेगा। इसके अलावा सिस्टम यहाँ पे एशिया फंड दिखेगा और वेंचरेस्ट यहाँ पे प्रोएक्टिव फंड दिखेगा, जिनकी आपको टोटल होल्डिंग यहाँ पे 24 से 25% की दिखेगी। इसके बाद दोस्तों हम चेकआउट करें यहाँ पे ओवरऑल DIS की होल्डिंग जो 19% के आसपास की है। इसके अंदर आपको वेंचरेस्ट यहाँ पे प्रोएक्टिव फंड दिखेगा, इंडिया सीड को कॉर्पोरेशन फंड दिखेगा, HDFC म्यूचुअल फंड इन्वेस्टेड दिख रहा है। इसके अंदर आपको सुंदरम म्यूचुअल फंड दिख रहा है, यहाँ पे बंधन स्मॉल कैप फंड दिख रहा है। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्वांट म्यूचुअल फंड दिख रहा है और गवर्नमेंट भी इन्वेस्टेड दिख रही है 0.86% के आसपास। तो कंपनी के अंदर दोस्तों काफी बड़े फंड इन्वेस्टेड है। इसके अलावा मैंने आपको जैसे दिखा दिया दोस्तों यहाँ पे जो पब्लिक होल्डिंग में आपको नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर दिख रहे हैं पहले से इन्वेस्टेड, जिनका 25% के आसपास का स्टेक है। तो हमें आगे चल के देखना है दोस्तों किस हिसाब से प्रमोटर फर्दर अपनी होल्डिंग को इंक्रीज करते हैं कि नहीं। तो ये मैंने आपको कंपनी का इस टाइम पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा है, जिसके अंदर काफी बड़े बड़े आपको DIs इन्वेस्टेड दिख रहे हैं। तो हमने चेकआउट किया दोस्तों यहाँ पे कंपनी की मार्केट कैप को, इसके वैल्यूएशंस को, कंपनी की बैलेंस शीट को, की रेशियोज को और कंपनी के कैश फ्लोज को। अब हम चलते हैं एनालिसिस के लास्ट पार्ट में, जो है मैनेजमेंट की कमेंट्री और गाइडेंस। तो सबसे पहले दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पे एसेट क्वालिटी को लेकर मैनेजमेंट ने कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्री दी है। यहाँ पे की मूवमेंट हो रही है जो ड्राइव करेगी यहाँ पे फ्यूचर के इंप्रूवमेंट को। अगर आप देखें GNPA यहाँ पे लगातार आपको इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है, क्योंकि इससे पहले यहाँ पे 2.89% का था, जो अब यहाँ पे GNPA डिक्रीज होकर 2.12% का हुआ है। यहाँ पर दोस्तों NNPA आपको करीबन 0.29% का दिख रहा है। कलेक्शन अगर आप देखें 97% थ्रू आउटपुट है, इससे पहले आपको 97.15% का दिख रहा था। स्टेज माइग्रेशन यहाँ पे आपको दिख रहा है, स्टेज 2 में आपको 3.5% से 2.4% जाता हुआ दिख रहा है और स्टेज 3 में यहाँ पे 2.9% से 2.1%। तो यहाँ पे आपको लगातार FY26 में इंप्रूवमेंट आता हुआ दिख रहा है। इसके बाद अर्ली डेलिक्वेंसी के अंदर अगर आप देखें फर्स्ट EMI जो T90 इंप्रूवमेंट है 1.5% से 0.7% का हुआ है। मैनेजमेंट ने क्या रखा है दोस्तों यहाँ पे अप्रैल मई के बीच में जो ट्रेंड है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग दिखता है और यहाँ पे आपको बाउंस आता हुआ दिखेगा कलेक्शंस में। इसके अलावा बाउंस रेट आपको 13.1% का दिख रहा है जो स्टेबल है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। यहाँ पे मैं चेकआउट कराता हूँ आपको कंपनी की गाइडेंस और मैनेजमेंट की यहाँ पे जो प्रायोरिटीज़ हैं FY27 के लिए। तो यहाँ पे कंपनी ने एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ को लेकर बात की है। इनका कहना है कि यहाँ पे एसेट अंडर मैनेजमेंट की ग्रोथ आपको 40% की दिखेगी, जो काफ़ी पॉजिटिव बात है। यहाँ पे कंपनी काम करिए डिसिप्लिन रिस्क सिलेक्शन के ऊपर। इसके अलावा कंपनी एक्सपेक्ट करिए सिक्योर स्केल अप। यहाँ पे एसेट क्वालिटी अगर आप देखें तो कंपनी टारगेट कर रहा है GNPA 2.25% से नीचे के। इंपेयरमेंट कॉस्ट यहाँ पे 10 से 15% के आसपास की आपको कम होती दिखेगी, जो इंप्रूव करेगा यहाँ पे कंपनी के मिक्स को। इसकी वजह से कंपनी के मार्जिन में आपको फर्दर इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। इसके अलावा यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी को मैंने आपको पहले चेकआउट करा दिया है। यहाँ पे कंपनी का कहना है कि ROA है जो 4.5 से 5% के आसपास दिखेंगे
ROAE आपको 19 से 21% के आसपास दिखेगा। इसके अलावा यील्ड की ट्रेजेक्टरी अगर आप देखें, मैनेजमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे कंटिन्यूस यील्ड का मॉडरेशन सिमिलर टू Q3 Q4 ट्रेंड्स, वाइल प्रोटेक्टिंग यहाँ पे ROA थ्रू कॉस्ट ऑफ फंड्स, ऑपरेटिंग लेवरेज और लो क्रेडिट कॉस्ट। यहाँ पे कंपनी एम्फसाइज कर रही है पास करने के लिए बेनिफिट्स को कस्टमर को ओनली वंस ROE इज फुली सिक्योर्ड। तो यहाँ पे दोस्तों आपने क्लियरली देखा मैनेजमेंट की जो ग्रोथ की कमेंट्री है काफ़ी पॉजिटिव है और फर्दर यहाँ पे कंपनी ने कर रखा है कॉस्ट कट होगी तो यहाँ पे मार्जिन में इंप्रूवमेंट आता दिखेगा। तो ये दोस्तों आज का हमारा इंपॉर्टेंट एनालिसिस था और जैसा मैंने आपको वीडियो की स्टार्टिंग में इन्फॉर्म किया था, हमारी आज की वीडियो भी पूरी तरीके से एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई है। हम अपने किसी भी वीडियो में कंपनी के प्राइस के ऊपर या उसके टेक्निकल चार्ट्स के ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते हैं। हमारा पूरा फोकस रहता है कंपनी के एनालिसिस में और इंडस्ट्री के एनालिसिस में। और दोस्तों मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट या फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ, तो अगर आपको मार्केट में कोई भी डिसीजन लेना है उससे पहले आप लोग को अपने सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप लोग किसी के भी रैंडम रिकमेंडेशन पे मार्केट में अपने डिसीजन को बेस करेंगे तो आप लोग को मार्केट में हैवी लॉस होना पड़ सकता है। इसलिए मार्केट में हमेशा कॉशियस रहिए और कोई भी डिसीजन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को जरूर कंसल्ट कीजिए। तो मैं होप करता हूँ आप लोग को आज का एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस, टेक केयर।